दोस्तों, आपका स्वागत है देव एग्री कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एग्रीकल्चर कोटा यूनिवर्सिटी में जो टेक्निकल असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं आज, जिसे फार्म मैनेजर भी कहते हैं। तो ये आपके बुकलेट सीरीज नंबर बी है, तो अपन इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ, लुक टू लैंड। लुक टू लैंड किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो जो लुक टू लैंड है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको बता दूं, जो ये बुक है ये आपके लॉर्ड नॉर्थबॉर्न के द्वारा लिखी गई है। और यह मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लॉर्ड नॉर्थबॉर्न है ये जो है, इन्होंने एक टर्म दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो टर्म दी थी वो इसी बुक में दी, लुक टू लैंड में, आप याद रखें। और यहाँ मैं एक आपको बात बताऊं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इनके जो फादर है वो है आपके अल्बर्ट हावर्ड। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन राइस को किस सामग्री में सुधार के लिए इंजीनियरिंग किया गया। कि गोल्डन राइस है तो उसमें कौन सी जो है सामग्री के लिए उसको लाया गया, तो ये आपके विटामिन ए के लिए लाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। पोटेशियम परमैंगनेट विधि द्वारा किस तत्व का निर्धारण किया जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 जिसे हम कहते हैं, ये जो है ये आपके उपलब्ध नाइट्रोजन को जो है ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आंवला किस्म कृष्णा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होने वाला एक आकस्मिक अंकुरण है। तो इसका ये कहना है कि जैसे कृष्णा है ना, जो आपके आंवला की जो किस्म है, ये किसके सिलेक्शन जो है उत्पन्न हुई है, तो आपको पता रहना चाहिए ये बनारसी जो किस्म है आंवले की, उससे जो है ये आपके सिलेक्शन से बनी है। और कृष्णा जो है इसको अपन क्या कहते हैं, नरेंद्र आंवला 5 भी कहते हैं, ये भी आप याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। मटर में किस प्रकार का जड़ तंत्र पाया जाता है। अगर हम मटर की बात करें तो इसमें किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, तो आपको मैं बता दूं, जो लेग्यूमिनेसी कुल की जो पौधे होते हैं, लेग्यूम जो होते हैं, जैसे दालें जो होती है, उसमें आपके मुसला जड़ पाई जाती है, जिसे हम टैप रोट भी कहते हैं। ठीक है, और जो आपके पोएसी कुल की या अनाज वाली जो फसलें होती है, उसमें आपके फाइबर रूट यानी रेशेदार जड़ पाई जाती है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल कितना सुपाच्य पोषक तत्व TDN सांद्र में होता है। तो आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा 60% से अधिक। ठीक है ना, आगे देखते हैं। वंशावली वर्ण की किस पीढ़ी में पादप प्रजनक साधारणतः परिवार के चयनित प्रत्येक पौधे के बीज को अलग अलग न रखकर ढेर कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके F6। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लक्षण के जीन दोनों लिंगों में उपस्थित है किंतु व्यक्त मात्र एक लिंग में ही करते हैं, क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सेक्स सीमित यानी सेक्स लिमिटेड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में चावल का सफ़ेद सिरा रोग सबसे पहले किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया। जो चावल का जो है जो कौन सा है, वाइट टिप डिजीज़ इंग्लिश में बोलते हैं, चावल का सफ़ेद सिरा रोग, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके दस्तूर 1936। ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की पहली उष्णकटिबंधीय गाजर संकर किस्म, जिसे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का उपयोग करके विकसित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके पूषा वसुधा। ठीक है ना, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जानवरों के अलगाव की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, जो स्पष्ट रूप से स्वस्थ लोगों से संक्रामक बीमारी से प्रभावित होने से संदेह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके क्वांटाइन हो जाएगा, यानी संक्रोधन हो जाएगा, ये याद रखें। ठीक है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी लीटर बराबर के कितने लीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर जो सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि ये आपके 1 लाख के बराबर होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ये मैंने आपको जो इरिगेशन पढ़ाया है उसमें भी इसको मैंने सॉल्व करा रखा है, तो आप वहाँ देख कर भी इसको जो है अच्छे से देख सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर मीटर में कितना होता है, ये आप बिल्कुल वहाँ दे आकर देख सकते हो। ठीक है, शुष्क भूमि कृषि के लिए AICRP किस वर्ष शुरू किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1970।
ठीक है, आगे देखते हैं। मधुमक्खी का मोम किसका एस्टर है? जो मधुमक्खी का जो मोम है वो किसका एस्टर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, म्यूरिशियल एल्कोहल व पाल्मेटिक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जिप्सम की रासायनिक संरचना होती है, तो जिप्सम का आपको रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप मेरे जो क्लास दे रखी है फर्टिलाइज़र की उसमें भी मैंने इसको करा रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्ता गोभी की एक किस्म पुष्पा मुक्ता प्रतिरोधी है, तो जो पुष्पा मुक्ता जो पत्ता गोभी की एक किस्म है ये किसके लिए जो है रेसिस्टेंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक रॉट। ठीक है ना, काली सड़ान के लिए जो है प्रतिरोध दर्शाती है। आगे देखते हैं। इकरी सेठ स्थित है, इकरी सेठ आपके हैदराबाद में है और जो हैदराबाद है वो आपके भारत में आती है, तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, इकरी सेठ। ठीक है, इंसानों में पैटर्न गंजापन किसका उदाहरण है? तो ये आपके राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपके सेक्स प्रभाविता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइट्रोजन अपचयन एंजाइम को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके सेकंड हो जाएगा, नाइट्रोजिनेज। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। गेहूं के लूज स्पॉट रोग को नियंत्रण करने हेतु फिर खालिस्तान है गर्म पानी का उपयोग किया जाता है, तो कितना जो उसका टेम्परेचर रखा जाता है और कितना समय के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बी, 120 फ़ारेनहाइट 20 मिनट के लिए। ठीक है ना, ये आपके राइट याद रखें। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 21 नंबर। IRDP की इकाई जो होती है, जो इसकी जो है बेसिक इकाई होती है वो आपकी ग्राम होती है, मतलब विलेज होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। खजूर की परागणकारी जो है पोलिनाइजर जो वैरायटी है वो कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गनापी हो जाएगा। ठीक है, गनापी जो होती है वो आपके पोलिनाइजर वैरायटी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। उस आवृत्ति को क्या कहते हैं जहाँ दिया गया जीन अपने आप बाह्य रूप से प्रदर्शित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके अभिव्यंजना हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सिंचाई के लिए दिए गए पानी की मात्रा और स्रोत पर दिए गए पानी की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जल संवहन दक्षता, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। मैंने आपको करा भी रखा है, जब मैंने आपको सिंचाई करवाई है उसमें मैंने इसको अच्छे विस्तार से समझाया है, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी को। ठीक है ना, ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा वार्षिक पुष्प आमतौर पर टोकरियों लटकाने के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब टोकरियों में जो है कौन सा पुष्प लगाया जाता है? तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा लोबिलिया। ठीक है, लोबिलियाना नहीं, लोबिलिया। ठीक है, आगे देखते हैं। कैरिका कैरेंडस, ये आपकी किसका जो है नाम है, वैज्ञानिक नाम है? तो ये करौंदा का जो है वैज्ञानिक नाम है, आपको याद रखें। का मूल स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपकी भारत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सुपर फॉस्फेट SSP जिसे हम कहते हैं उर्वरक जो है ये क्या है? मतलब पानी में घुलनशील है, नहीं है, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील है, साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील है, तो आपने को बताना है SSP क्या है। तो ये आपके पानी में घुलनशील उर्वरक है। ठीक है, मिट्टी के प्रमुख घटक की संख्या, मिट्टी में जो प्रमुख घटक होते हैं वो आपके कितने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 4। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला सेंटरपीस किसने विकसित किया था? तो ये आपके अंग्रेजों ने आपके विकसित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। एकल फसल के लिए आवश्यक सापेक्ष भूमि क्षेत्र अंतर फसल के समान उपज का उत्पादन करने के लिए आपकी जो इसको क्या कहते हैं? तो इसको आपको कहते हैं LER। तो इसका हो जाएगा लैंड इक्विवेलेंट रेशो, ये आप याद रखेंगे, भूमि समतुल्य अनुपात, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, जब आपको अगर हिंदी में कोई समझ में नहीं आए कोई चीज़ तो आप इंग्लिश भी देख लिया करो। ठीक है, जड़ प्रोत्साहन के लिए सामान्यतः खालिस्तान ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, तो आपके जो है कौन से ऑक्सीजन का आपके प्रमोट रूटिंग को जो है प्रमोट करने के लिए यूज होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो IB हो जाएगा, इंडोल ब्यूटारिक एसिड आपके इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो PPM होगा वो 1500 से 2000 PPM आपका यूज होता है। ठीक है ना, ठीक है, आगे देखते हैं। खालिस्तान को जैविक संकेतन के रूप में जाना जाता है, किसको जो है आपके जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो होते हैं उसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्केरिस। ठीक है ना, एस्केरिस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा सबसे प्रमुख नाइट्रिफिकेशन अवरोधक हैं? जो आपके जो है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर कौन सा है?
तो अब मैंने करा रखा है, अभी जो है फर्टिलाइज़र अपने बायो फर्टिलाइज़र पढ़ा, उसमें मैंने कराया कि जो एन सर्व जो है ये आपका जो है आपके नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर होता है, ठीक है ना, एन सर्व आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं साइप्रस रोटंडस। साइप्रस रोटंडस के नियंत्रण के लिए किस बायो एजेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है तो ये है बैक्टीरा वेरुटियाना। बैक्टीरा वेरुटाना इसका जो है राइट आंसर है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आप साइप्रस रोटंडस मतलब इसका अर्थ होता है मोथा, किसका जो है वानस्पतिक नाम है, ये मोथा का है। तो अगर अब मोथे पर अगर हम बैटरी रख देंगे, बैक्टीरा मतलब बैटरी रख देंगे, तो वो उसका आप नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, ठीक है। मिट्टी के बुरबुरेपन को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पेनेट्रोमीटर, ठीक है ना। पेनेट्रोमीटर अगर अब जैसे कोई भूमि है उसमें आप जैसे बुरबुरी है तो उसमें जो आप कोई चीज़ डालोगे तो वो आसानी से चली जाएगी, तो उसमें पेनिट्रेट हो जाएगी, इसका अर्थ ये है। तो पेनेट्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं एजेंसी द्वारा किया गया मूल्यांकन कहलाता है। तो अगर एजेंसी द्वारा अगर कोई मूल्यांकन किया गया है तो वो आपके एक्सटर्नल एवोल्यूशन कहलाता है, मतलब बाह्य मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं सांख्यिकीय परिणाम है, तो क्या होता है सांख्यिकीय परिणाम? तो ये औसतन सच होता है, ट्रू ऑन एवरेज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नाइट्रोलाइम है। नाइट्रोलाइम क्या है? तो ये है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। आगे देखते हैं द्वारा उगाई गई लाल चना। अब देखो यहाँ लाल चना दे रखा है और यहाँ रेड ग्राम दे रखा है, तो रेड ग्राम का मतलब तो अरहर होती है, तो ये आपकी मिस्टेक है इसमें, तो आप याद रखेंगे। तो अरहर मुरझाई हुई होती है, तो किसके कारण ये जो होता है आपकी विल्ट जो होता है वो किसके कारण होता है अरहर में? तो ये आपके फ्यूजेरियम उंडुक के द्वारा होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं किस खली में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो अपन इस सारी खलियों की अगर बात करें तो इसमें आपके मूंगफली होती है और मूंगफली में 7.2% आपके नाइट्रोजन होता है, ये भी याद रखें, ठीक है। आगे देखते हैं टमाटर में नर बंध्यता के लिए कौन सा पुनः संयोजक जीन जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके, यहाँ टमाटर दे रखा है और इंग्लिश में आप देखोगे तो टोबैको है, तो यहाँ आपके तंबाकू है, ये तंबाकू। तो आप टमाटर को काट दें यहाँ, तो तंबाकू में पूछा है कि तंबाकू में नर बंध्यता के लिए कौन सा पुनः संयोजक जीन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TA29 आरनेस, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखो मंडोर उद्यान जो है, मंडोर उद्यान राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो आपको पता है कि मंडोर जोधपुर में है, तो इसलिए जोधपुर ये आंसर हो जाएगा इसका, आसान क्वेश्चन था। कौन सा तत्व कीटनाशक के रूप में उपयोग में लाया जाता है? कि कीटनाशक मन इंसेक्टिसाइड के रूप में काम लेते हैं कौन से तत्वों को? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, ठीक है। आगे देखते हैं रोपण विधि पार्थ का संबंध किस फसल से है? पार्थ जो मेथड है वो किस में यूज होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, ठीक है। निमेटोड जो पौधों की प्रजातियों की जड़ों पर आक्रमण कर सकते हैं क्या कहलाता है? तो हेटेरोडेरा उसको कहते हैं, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की एक विधि के रूप में गाँव में कठपुतली शो का एक उदाहरण है, तो ये आपकी ग्रुप मीडिया है, सामूहिक मीडिया है, ठीक है। आज देखते हैं मेंडल वंशानुगति के नियमों को क्यों खोजा पाया? जो मेंडल है वो वंशानुगति के नियमों को क्यों खोज पाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड, उसने एकल संकरण संतानों में एक जीन अंतर अध्ययन किया, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखते हैं मैंगनीज पोषक तत्व की कमी की पहचान करने के लिए कौन सा सूचक पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइम, ठीक है ना। आगे देखते हैं कैविटी स्पॉट एक देह विकार है, तो ये आपको पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर, ठीक है ना, कैरेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कटक रेखाएं प्रत्येक इनपुट से अधिकतम आउटपुट के बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है यदि अन्य इनपुट की मात्रा दी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्थिर, ठीक है ना। आइए देखते हैं किसी दिए गए क्षेत्र पर फसलों का वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रॉप पैटर्न, ठीक है ना, फसल पैटर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं सर्वेक्षण की टोपोसीट को आधार मानचित्र के रूप में उपयोग किया जाता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा टोही, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोटीन का अधिकतम अवशोषण प्रबैंगनी क्षेत्र में क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, अधिकांश प्रोटीन सुगंधित
एमिनो एसिड से भरपूर होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे इधर इंग्लिश में तो थोड़ा आपको डिफेक्ट याद आएगा। द मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स आर रिच इन एरोमेटिक एमिनो एसिड, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं फेरोमोन जो प्रपंच होते हैं, यानी फेरोमोन जो ट्रैप होते हैं वो आकर्षित करने हेतु उपयोग किसको आकर्षित करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको पता है, ये नर को जो है आकर्षित करते हैं। ठीक है, जब संसाधन उत्तम पूरक हो तब समोत्पाद क्या आकार होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल आकार, एल शेप उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं एक ग्राफ में खींचे गए समोत्पाद की संख्या को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीनता वक्र। ठीक है, आगे देखें, यदि दो पौधे जिनमें 4 युग्मक जोड़ों की भिन्नता है का संकरण कराया जाता है तो कितने प्रकार के समयुग्म संभव होंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो है 16। ठीक है ना, आगे देखते हैं, पराग कणों का पराग कोश से उसी पौधे या उसी क्लोन के दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जीनोगेमी। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्पादन के विभिन्न स्तरों के लिए न्यूनतम लागत संयोजन के बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा या वक्र कहलाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके विस्तार पथ। ठीक है ना, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक तत्व जो रंध्र के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है ना, ये आपके एजी सुपरवाइजर 2018 में भी ये क्वेश्चन आया। ठीक है ना, आपके जो ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब ऑडियो ने सुनाई भी देता है, विजुअल ने दिखाई भी देता है, तो ऐसा कौन सा माध्यम है एड्स का जिसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं? तो आपके ये हो जाएगा टेलीविज़न। टेलीविज़न में आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ठीक है ना, राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, शकरकंद किस कुल से संबंधित है? तो शकरकंद जो है ये आपके कॉर्नवालिसी कुल से संबंधित है। ये कई बार क्वेश्चन आता है शकरकंद वाला। ठीक है, अरबी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अरबी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपके कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके फर्स्ट हो जाएगा कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, प्रोफाइल में ए और बी क्षैतिज के संयोजन को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोलम। ठीक है, सोलम को आपके ए और बी जो संस्तर होते हैं वो दोनों को मिला के आप सोलम कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जेली बनाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपके पेक्टिन होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, खजूर की खुनेजी किस्म का रंग कौन सा होता है? खुनेजी जो किस्म होती है, खुनेजी वैरायटी, उसका जो रंग होता है वो आपकी बिल्कुल रेड होता है। आपको पता है ये आपके खाने है तो यूज ली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, मक्के के दानों पर लाल धारियाँ किस कारण से होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसपोजन। ठीक है ना, ट्रांसपोजन के कारण आपके लाल धारियाँ उसमें हो जाती है। ठीक है ना, फर्स्ट आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस गण में पूर्ण स्थान रूपांतरण पाया जाता है? ये किस जो गण में पूर्ण रूपांतरण का मतलब है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस उसमें पाई जाती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेपिडोप्टेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। आप इसके राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, UG99 जो है किससे संबंधित है? ये UG99 जो ये आप जो संबंधित है ये है आपकी गेहूँ का काला तना रोली रोग। ये आपके राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माउंट लेरिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? आपकी क्वेश्चन आ रहा है अगला, माउंट लेरिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके स्टूलिंग। अब जो माउंट लेरिंग होती है वो आपके अमरूद में की जाती है। आप ये भी याद रखेंगे, अमरूद की जो है ये आपकी व्यावसायिक विधि है प्रवर्धन की। ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे माउंट लेरिंग। ठीक है, वाम का अर्थ है, आपके वाम का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है तो इसका ये हो जाएगा 4th, सवहनी अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, वस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, जब बाजार में केवल एक विक्रेता होता है जो कहलाता है? तो वो कहलाता है आपके एकाधिकार यानी मोनोपोली। एकाधिकार होता है, एक ही होता है तो एकाधिकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अधिकतम वाष्पोर्जन द्वारा होता है। आपके वाष्पोर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है अधिकतम? वो आपके रंध्र द्वारा यानी स्टोमेटा द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार का बीज जनित रोग नहीं है? आपके जो ज्वार में जो है बीज जनित रोग कौन सा नहीं है? तो सिर रहित मतलब हेड स्मट ये तो होता है, ग्रेन स्मट भी होता है, लूज स्मट भी होता है, लेकिन आपकी जो लॉन्ग स्मट जो है ये आपके नहीं होता। अब आपको पूछा भी नहीं है तो लंबा जो रहित है या लॉन्ग स्मट जो है ये आपके
बी से मतलब सीड बोर्न डिजीज नहीं है। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ये लॉन्ग स्मट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केले का एक गंभीर प्रणालीगत वायरल रोग है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है, वायरस से कौन सा रोग होता है ये कहना चाहता है। तो वायरस से आपको पता है कि एक ही रोग होता है बंचिंग टॉप, जो कि वायरस से होता है। ये जितने भी रोग दे रखे हैं उनमें से जो बंचिंग टॉप है ये आपके वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरिया खालिस्तान का डाइमाइड है। यूरिया का डाइमाइड क्या होता है। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा आपके कार्बनिक एसिड। यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है, आपको पता भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेबीज से प्रभावित होने वाले संध्यापद पशुओं के लिए संगरोध अवधि क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वारंटाइन के लिए आपके 30 दिन होते हैं। ठीक है। ट्री पट्टिका किस कीट हेतु प्रभावी है। अगर ट्री पट्टिका अगर हम बात करें तो वो आपके मैंगो मिली बग के लिए आपके यूज होती है। ठीक है ना, आपके मैंगो में। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया है। आपके जो इकोलॉजी जो इकोसिस्टम जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये आपके एजी टांसले के द्वारा आपके ये दिया गया है। ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में एंटीसेप्टिक्स या कीटनाशकों की प्रभाविता कैसे प्रभावित होगी। तो इसका आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके कम हो जाती है। जैसे कार्बनिक पदार्थ हैं तो वो क्या है कि कार्बनिक पदार्थ है तो उसकी जो प्रभाविता है ना कीटनाशकों की वो आपकी कम हो जाती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। जो के कवर समट जो है के लिए बीज उपचार के रूप में कवकनाशी का उपयोग किया जाता है। किस जो है कवकनाशी का यूज आपके कवर समट जो में यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीटावेक्स। 2 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के लिए आपके ये काम आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक 5 जीन विषमयुग्मी पौधा 5 पीढ़ियों तक स्वपरागण किया जाता है तथा यहाँ सभी पौधे समान रूप से जीवित रहते हैं। वह स्वतंत्र अपिहुन होता है। तो बताओ सभी 5 जीनों के लिए पूर्ण समयुग्मी पादपों का प्रतिशत क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके 85% हो जाएगा। ठीक है। कार्यशील मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडल। ठीक है, मॉडल को आपके कार्यशील मॉडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया का समग्र प्रभाव नाइट्रोजन गैस को तक अपचित करना है। तो ये आपके अमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाजरा जंग का वैकल्पिक मेजबान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ये पूछा अल्टरनेट होस्ट ऑफ पर्ल मिलेट रस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबेरी। ठीक है ना। ऑक्सीकृत फोस्फोरिलेशन जो है एक क्रिया है पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है। तो ये क्रिस्टी की आंतरिक झिल्ली पे ये जो है आपके इनर जो मेम्ब्रेन क्रिस्टी जो होती है उस पर ये पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मटर को डिब्बाबंद करने के लिए नमकीन घोल में कितने प्रतिशत नमक का उपयोग किया जाता है। तो आपके ये जो इसका राइट आंसर होगा वो 1 से 2% होता है। तो आपके उत्तर में ये 2% दे रखा है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है। डीडीटी के कीटनाशी गुणों की खोज किस वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939। ठीक है। इक्रीसेट ने किसको अपनाकर भारत में अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय एसएटी क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा थॉर्नवेट। थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है उसको अपनाया है अपने इक्रीसेट हैदराबाद में। ठीक है। ज्वेनाइल हार्मोन किससे उत्पन्न होता है। ज्वेनाइल जो हार्मोन है वो किससे उत्पन्न होता है। तो ये होता है आपके कार्पोरा लाटा से। कार्पोरा जो लाटा है उससे आपकी ये ज्वेनाइल हार्मोन उत्पन्न होता है। ठीक है। कौन सा कीटनाशी 6 आइसोमर का मिश्रण है। तो आपको ये याद रखना है ये आपके BHC होता है। BHC जिसको 666 भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा BHC। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि BYX और BXY को प्रतिगमन गुणांक है तो वह क्या होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके समान चिन्ह, सेम साइन आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा लिपिड ग्लिसरॉल रहित लिपिड का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पिंगोलिपिड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पिंगनोलिपिड। ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। मृदा विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति, मिट्टी की विशेषताओं और उसके वर्गीकरण का अध्ययन कराती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप इंग्लिश में देखो इसको, जो आपके जो क्लासिफिकेशन दे रखा है, जैसे क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन की बात आती है अगर सॉइल में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके
पेडोलॉजी। और इंडेपोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपके इसमें आपके सॉइल और पौधे के मध्य, उसकी वृद्धि के मध्य अगर आपके उसमें संबंध बताया जाता है तो वो आपके इंडेपोलॉजी होती है। ठीक है, अगर आप उत्पत्ति और वर्गीकरण की अगर बात करें तो वो पेडोलॉजी होती है। तो इसका राइट आंसर आपके सेकेंड हो जाएगा पेडोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं। शुद्ध जल का जल विभव होता है, तो शुद्ध जल का अगर जल विभव की बात करें तो वो आपके 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस विषाणु किस वंश से संबंधित है, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा बोरिलियाना वायरस, आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसव के तुरंत बाद और अगले 3 से 5 दिनों तक गाय के थन से स्राव के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, तो अपने को पता है कि जैसे वो बच्चा देगी है उससे 3 से 5 दिन तक आपके उसमें कीस निकलता है, और कीस को अपन क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और इसको हम कीस भी बोल देते हैं। ठीक है ना, ये इसमें विटामिन ए की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, तो ये बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, प्रेक्षणों के मापन की इकाई निम्नलिखित में से माप की भी इकाई है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके विचरण का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस तरह की लाइट कीटों के लिए प्रतिकृषण का कार्य करती है, मतलब एक तो होता है आकर्षण, तो आकर्षण तो आपके रेड लाइट करती है, जो लाल रंग तो है ये तो आकर्षण करता है, आकर्षण। ठीक है, और जो पीला रंग है ये करता है प्रतिक्षण। ठीक है ना, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पीला रंग। ठीक है ना, प्रतिक्षण के लिए, और आकर्षण के लिए लाल रेड, जो रेड कलर होता है वो आपके इसमें इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। मक्के में सामान्य स्मट उत्पन्न करने वाला रोगजनक है, जो आपकी जो मक्का है उसमें जो सामान्य जो स्मट जो उत्पन्न करता है वो रोगजनक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। तो ये थे अपने 100 क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आई होंगी और आपने अच्छे से मिलान भी किए होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।